हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको पुराने यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको जो जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सेशन आपके लिए एक प्रैक्टिस की तरह भी रहेगा। प्रैक्टिस सेट समझ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें नए नए तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपकी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम में फिर अगले एग्ज़ाम में घूमते रहते हैं, है ना। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो अगर हम भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आपका हो जाएगा यहाँ। तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर कहाँ आपके स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है, यानी कि गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो आप ये बात जानते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें ये पूछा था उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो लखीमपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें जंगली हाथियों के लिए, तो जंगली हाथियों के लिए आपका कौन सा फेमस है, तो ये हो जाएगा आपका पेरियार वाला। ठीक है, तो पेरियार आपका कहाँ है, केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है, तो इसको भी हम ध्यान देकर रखेंगे। तो इसका आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, ये मयूरभंज ये वाला हो जाएगा, सोनितपुर हाथी रिजर्व वाला। ठीक है, मयूरभंज वाला नहीं होगा, महानदी भी नहीं होगा और सबलपुर हाथी रिजर्व भी नहीं होगा। तो उड़ीसा में स्थित कौन सा नहीं है, नहीं वाला पूछ रहे हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना है, सोनित हाथी रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ आपको बहुत गौर से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नहीं तो नहीं पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है, नहीं वाला पूछा जाता है और जो होता है हम लोग वही बता देते हैं, क्योंकि नहीं हम लोग देखते ही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी करेक्ट नहीं है। तो वो वाला कौन सा हो जाएगा। तो अगला अगर हम बात करें तो अगला कौन सा हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दाचीगाम हाथी। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं गिर जो है एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा, ये तो बहुत दफ़ा पूछा गया, एग्जाम का फेवरेट है ना। तो केवला देवी की बात करें तो साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जो ठीक नहीं है, तो वो कौन सा है, दाचीगाम हाथी वाला। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पर देखते हैं। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दाचीगाम आपका कहाँ है, दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़ा, ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। तो रिडले कछुआ ये एक जाति होती है कछुए की। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गाहिर माथा में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर होगा गाहिर माथा में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सरिस्का कहाँ है आपका, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, सीधा सीधा है, ये तो ईजी है बहुत, है ना। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवला देवी सरिस्का, ये सारे कहाँ पे मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। केबुल लामजाओ, सबसे पहली बात आपका क्वेश्चन मिलता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है कौन सा है, तो केबुल लामजाओ। अब ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे सिंपल है मणिपुर। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ज़्यादातर आपको जब राष्ट्रीय उद्यान में होता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही दफ़ा पूछा गया है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गेंडा, क्योंकि एक सींग गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नल सरोवर आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या है, 2 कॉलमों में सही मिलान करने को आता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो चलिए जल्दी से मिला लेते हैं हम इसको। तो अगर हम बुक्सा की बात करें तो बुक्सा वाला कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अच्छा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, अच्छा बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। ठीक है, अच्छा अगले की बात करते हैं, पेच कहाँ है आपका, तो मध्य प्रदेश में है। बाकी बचा हुआ कौन सा है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो एक आपका कौन सा मिलाया था हम लोगों ने, ए का हमारा कर्नाटक, यानी ए का चौथा देख लो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए का चौथा कौन सा, ए है, और कौन सा चौथे नंबर का, तो ये वाला हो जाएगा। देखो दोनों में ही मिल रहा है, ए में भी मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है, तो इसका मतलब आगे हमें देखना पड़ेगा, है ना। अगला कौन सा है, बुक्सा वाला, बी हमने किससे मिलाया था, 3 से, तो बी का 3 ये भी मैच है हमें। आगे कौन सा देखना है, सी का, तो माउंट आबू वाला कहाँ है आपका, राजस्थान में। तो अब कौन सा मिल रहा है, तो इसके सी का ए कौन सा है, सिर्फ सी का ए इसी वाले ऑप्शन में है ये वाला, और बाकी मैचिंग आपके मिल रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये हो जाएगा, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार किस लिए फेमस है, तो अभी हम लोगों ने जाना है ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जंगली हाथियों के लिए। इसका सेम ही क्वेश्चन हम पीछे पढ़कर आए हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ना। तो पेरियार किस लिए फेमस है, जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं हम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ हो जाएगा आपका, असम में। देखिए एसएससी में भी पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, केवला देवगना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं केवला देवी कहाँ है, राजस्थान में है। तो राजस्थान से रिलेटेड आपके सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान। क्या हो जाएगा, भरतपुर राजस्थान में आपका केवला देवगना पक्षी आधार स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ अगला देखते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, ये वाला हम जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। नंदा देवी आपका कहाँ है, तो उत्तराखंड में आपका है। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि नंदा देवी, राजा जी और ये सारे कहाँ पे मिलेंगे आपको, उत्तराखंड में मिलेंगे, है ना। और कहाँ गया आपका रामगंगा वाला जिम, और उस रामगंगा भी हो जाएगा, है ना। तो अब उसका नाम बदल दिया गया है ना, इसलिए चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत की किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। तो मानस कहाँ पे है, तो आप ये भी याद रखेंगे, मानस वाला असम में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, अभ्यारण्य राइनो के लिए फेमस है। तो राइनो के लिए कौन सा फेमस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं, काजीरंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है, तो ये बात जानते हैं भाई, फूलों की घाटी किसे कहते हैं ना, तो उत्तराखंड को कहते हैं। तो कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मृदु मलाई की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या है, मृदु मलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो व्याघ्रों के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, व्याघ्रों के लिए। ये इससे आपकी प्रैक्टिस होती चल रही है अगर आपने पढ़ रखे हैं। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन भी आपको मिल गया, गिर जो है वो किस लिए फेमस है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें गिर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी, यानी कि सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो डाम्फा की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर सिंपल है, आपका मिल जाएगा मिजोरम। ठीक है, इसका आंसर मिजोरम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसके आंसर आपके ऑप्शन देखते हैं हम,
कौन सा है, कान्हा किसली, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और केबुल लामचाओ। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, तो केबुल लामचाओ इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सॉरी राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो कैसा प्राकृतिक आवास है, तो किसका है भाई, एशियाई हाथियों के लिए। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए कौन सा, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई हाथी के लिए कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम इसके आगे करेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।